फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और बहुत ही अर्जेंट मैसेज में है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की साइकिक अटैक, किसी भी प्रकार का स्पिरिचुअली आपको रोकने की कोशिश जो की जा रही है वह आप क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, इसलिए आपको आपके अपनों से, आपके कार्य से भटकाने की कोशिश की जा रही है किसी और के द्वारा, किसी आउटसाइडर के द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो आपके ही कार्य क्षेत्र से है। ठीक है, ये आप उनको जानते हैं नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको देख रहे हैं, ठीक है, और वो आपसे कंपटीशन करते हैं। बहुत ही अलग और बहुत ही क्लियर एनर्जी है ये। बहुत ही मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जो स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, ये ज़्यादातर उनके लिए एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। ठीक है, तो यदि आप हीलर हैं, यदि आप स्पिरिचुअल कोच हैं, तो कोई किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र है जो ऐसा प्रिटेंड करते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ भी ऐसी बात नहीं है। मुझे यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड नज़र आया, जो अंदर बाहर कुछ और अंदर कुछ और इनको ऐसा लग रहा है कि यदि आप अवेयर करने लगे, यदि आपके अंदर वो शक्ति जागृत हो गई, तो इनकी और ऐसे लोगों की बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस आए हैं। तो आप जितना हो सके खुद को प्रोटेक्ट कीजिए स्पिरिचुअली। आज की जो रीडिंग है वो स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन का है। आप जितना हो सके आप परमात्मा जी के, भोले बाबा, माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए। आप मेडिटेशन कीजिए और बहुत ही डीप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपके लाइफ में जो भी ऐसे इल्यूज़न क्रिएट की जा रहे हैं कि आपके पास मनी का ब्लॉकेज हो जाएगा या ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, बल्कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो हील होंगे। ठीक है, जो ब्लॉकेजेस, जब आप रेकी हीलिंग करते हैं ना, तो ईश्वरीय कृपा है, वो परमात्मा जी की कृपा है, तो आपके ब्लॉकेजेस जो है हील होते हैं। और ये कहीं ना कहीं कुछ लोग नहीं चाहते कि आपके ब्लॉकेजेस हील हो, इस वजह से वो ऐसी चीज़ें कह सकते हैं, ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं। देखिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन हीलिंग में भी होता है। मेडिटेशन कीजिए, अपने ब्लॉकेजेस को हील कीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझते हैं, वो ऐसे लोगों को आप लोगों की तरफ कहीं ना कहीं, देखिए, आपको लोग जानते हैं, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, आपको लोग जानते हैं, आपका स्वयं का कुछ ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म होगा, तो वहाँ पर इनके कुछ लोग आते हैं और अननेसेसरी कमेंट वगैरह करते हैं, या आपको किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस कर दें, आप छोड़ दें वो कार्ड। इस तरीके की एनर्जी है, पर आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि 5 नंबर चेंज का है। आप पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं, आप अवेयर कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। इनमें से कुछ लोग आपको कॉल या मैसेज करते हैं, आप रिसीव मत कीजिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा निगेटिव रिचुअल करते हैं और आपके तरफ कॉल या मैसेज करते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है कोई और, समझे किसी और को। पहली बात तो जो है उनको आप जानते ही नहीं हैं, ठीक है, जो आपके तरफ ये सारी चीज़ें तंत्र क्रिया कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, ठीक है, और ये आपको देख रहे हैं। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि आप लोगों की भलाई का कार्य कर रहे हैं, और ये लोगों की भलाई का मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचे, अपनी भलाई, ठीक है। तो आप एक, आपके ऊपर ना, यहाँ पर देखिए, पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, और यहाँ पर है माता लक्ष्मी माता जी की कृपा, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी का कृपा, है ना। 3 नंबर बृहस्पति देव जी की कृपा। तो आप एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है। देखिए, आप एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है, आपके ऊपर माता जी की असीम कृपा है, और आप एक ट्रूली गाइडेड आप पर्सन हैं, ट्रूली गाइडेड, डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं आप, ठीक है। हर एक क्षेत्र में मैं हमेशा कहती हूँ, हर प्रकार के लोग रहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कौन कैसा है कौन कैसा है, लेकिन अपने आप को आप पॉजिटिव रखते हैं, है ना। अभी भी आप प्रणाम कीजिए अपने आसपास, यदि आपको थोड़ा सा भी निगेटिविटी फील हो रहा है या आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति हो रही है कि मैं ये कार्य कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगा कि नहीं, तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है। आप बिल्कुल अपना कार्य कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो आपको आपके सोल पर्पस से, आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़े रख रही है, और यही कार्य है जो आपको प्रोटेक्ट किए हुए है। नहीं तो अभी तक ये सारी साइकिक अटैक से आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना आपने डिसबैलेंस जो है देखा है। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर।
आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश हो रही है, तो आप पानी का प्रयोग, पानी वाटर अच्छे से लीजिए, वाटर चार्ज करके पीजिए। देखिए जब कुछ अच्छी चीज़ें होती है ना, जैसे कि रेकी हीलिंग में क्या 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 नहीं है। रेकी हीलिंग में आप वाटर चार्ज कर सकते हैं, भोजन चार्ज कर सकते हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने घर परिवार को आप सुरक्षित कर सकते हैं प्रोटेक्शन में। तो ये कितना बेस्ट है, ठीक है, कितना पॉजिटिव है। तो रेकी हीलिंग बिल्कुल कीजिए, ठीक है, रेकी हीलिंग कीजिए, रेकी हीलिंग का प्रयोग कीजिए और रेकी हीलिंग करके अपने ऑरा को पूरी तरीके से एम्ब्रेस कीजिए, अपनी एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। अपने माइंड का, अपने थर्ड आई चक्र का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि कोई है जो आपको बार बार कॉल या मैसेज, या आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है ना, बिल्कुल अवॉइड करना है। किसी भी प्रकार की निगेटिव एंटिटी, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी को आपको एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके लाइफ में एक सुनहरा भविष्य आपका निर्माण किया जा रहा है परमात्मा जी की कृपा से, ठीक है। यहाँ पर सन की एनर्जी है, आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। आप एक स्पिरिचुअल गुरु, आगे जाके स्पिरिचुअल मास्टर या स्पिरिचुअल कोच आप बन सकते हैं, या आप हैं, ठीक है। तो आपको रोकने की कोशिश हो रही है। हो सकता है कि अभी ऐसा लग रहा हो, कोई ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है, और जो ज्ञान आपके अंदर है ना, वो अद्भुत ज्ञान है, और ये जानते हैं। यही कारण है कि आपको रोका जा रहा है, तो आपको रुकना नहीं है। यहाँ पर मुझे निगेटिविटी से ज़्यादा आपके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली एनर्जी है, और ये काफ़ी ज़्यादा जेलस लोग हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप ऐसे ही कार्य करते रहिए जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्य आप कर रहे हैं। देखिए आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं मैं बताती हूँ, ठीक है। आप एक दी हेरोफेंट की एनर्जी में हैं, आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, लेकिन आप काफ़ी पोलाइट हैं, ठीक है। और कोई और है जो काफ़ी ज़्यादा, उनके अंदर काफ़ी अग्रेशन है, काफ़ी अग्रेसिव एनर्जी है। और आपके लिए देखिए चंद्रमा यहाँ पर, तो चंद्रमा आपका काफ़ी बैलेंस है, और यहाँ पर आप देखिए ब्लैकनेस है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति हैं जो आपकी तरफ नज़र रखे हुए हैं, जो आपको डिसबैलेंस है, आप अपना कार्य की तरफ ध्यान न दें, इसके लिए आपकी तरफ बार बार प्रोजेक्शन करते हैं या बार बार मैनिफेस्टेशन करते हैं, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। इन चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि कानोकोपिया ये दिखाते कुछ और है कुछ और, ठीक है। इनका रियल ट्रू एसेंस बहुत ही अलग है, ठीक है। और आप जैसे हैं वैसे ही, आप एक खुली किताब की तरह हैं। यही कारण है कि आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं, और आप पॉजिटिव व्यक्ति हैं तो आपकी पॉजिटिविटी से इनको काफ़ी ज़्यादा डर है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाएं, ठीक है। आपको इनसे डर नहीं है, इनको आपसे डर है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। एक कानोकोपिया का कार्ड ये भी दिखाता है कि एक तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये एक और भी चीज़ दिखाता है, जो है कि आपके सामने में जो दिखाया जा रहा है क्या वो है, ठीक है। इस तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपको इमोशनली डिसबैलेंस किया जा रहा है, तो यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में काफ़ी सारे अबंडेंस में आते हुए देख रही हूँ, और जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे, जैसे जैसे आपके लाइफ में अबंडेंस आते जाएंगे, इन लोगों के लाइफ में वैसे वैसे ये डाउनफॉल इनका होते जाएगा। और इनको अच्छे से पता है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जी आपके साथ हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है आप पर और आपके क्लोज वन पर, जो मुझे यहाँ पर रिसीव भी हो रहा था और आ भी गया। मैं आज आकाशिक रिकॉर्ड से भी अभी आपके लिए लूँगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, ठीक है। देखिए आपको ना कहा जा रहा है कि आप अपने डिवाइन जी से कनेक्ट होना है आपको। आप अल्टर स्पेस क्रिएट कीजिए, जहाँ पर एक पवित्र स्थान, जहाँ पर जैसे आपके घर का मंदिर है, या आप जहाँ पर, यदि आप टैरो कार्ड रीडर हैं, यदि आप हीलर हैं, ठीक है, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत ही निष्ठा के साथ अपना कार्य करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। तो यदि आप अपना कार्य करते हैं और आप अपने कार्य में ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना, नहीं ये, तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही है, तो आपको अपना कार्य नहीं छोड़ना है। सबसे पहले तो ये आपका कार्य है, कर्म कार्य कारण भाव है, ठीक है। तो आप अपना कार्य कीजिए, आप जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं आप कीजिए, आप जो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए आप इस धरा पर आए हैं, वो कार्य आप कंप्लीट कीजिए। आप अपने कार्य को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन जी आपको बता रहे हैं कि आपका कार्य है 21 3 नंबर, बृहस्पति देव जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। आप देख रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं,
आप सोच रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके माइंड में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट क्यों हैं। यदि ऐसा लग रहा है आपको, किसी से आप मार्गदर्शन लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको अपना कार्य, ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आप अपना कार्य छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं या आप अपने कार्य को डिले करने के बारे में, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। हाँ, आपको अपना इंटेंशन बहुत ही क्लियर रखना है। आपको खुद पहले रेस्ट करना है, रिजोनेट करना है, फिर आपको फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि अरे अब तो आपका नहीं आ रहा है, अब आप छोड़ दिए, सोचने दीजिए, ठीक है। आप अपना कार्य कीजिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है क्योंकि आप एक हीलर हैं। जैसे ये दिखा कुछ और रहे हैं और हैं कुछ और ना, वैसे ही आप अपना रेस्ट कीजिए, आप अपने आप को रिजोनेट कीजिए, फिर से रिचार्ज कीजिए, फिर से आइए, ठीक है। दी आकाशिक लाइब्रेरी, इनके सारे बुरे कर्मा और आपके सारे गुड कर्मा दी आकाशिक लाइब्रेरी रिकॉर्ड में यहाँ पर हैं, ठीक है। परमात्मा जी आपको बता रहे हैं कि उनको सब पता है कौन कैसे हैं। आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब समय आता है ना, हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है। बहुत जल्द इनके बुरे कर्मा का फल इनको बिल्कुल मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को आपके माइंड में ही स्टक करने की कोशिश हुई है, ठीक है। इससे पहले भी आपको स्टक करने की कोशिश हुई है और आपके माइंड में भी आप लोगों को स्टक करने की कोशिश हुई है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल यात्रा में है, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी क्योंकि एक प्रेम आ रहा है, परमात्मा जी से आपको काफ़ी प्रेम मिल रहा है। हाँ, स्टक यदि होंगे तो ऐसे लोग होंगे जो आपको स्टक करना चाहते हैं, ठीक है। 16 नंबर मैंने कहा ना, 7 की एनर्जी है, 5 में चेंज है, 7 में स्पिरिचुअल यात्रा में आप हैं और आपको रोकने की जो भी कोशिश करेंगे वो खुद स्टक हो जाएंगे क्योंकि आप चूजन वन है। आपको परमपिता परमात्मा जी ने जो है सेलेक्ट किया है, आपको चूज़ किए हैं, ठीक है। आप में से बहुत लोग जो हैं सेलेक्टेड हैं, आपको सेलेक्ट किया गया है आपके कार्य के लिए। तो आप अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही निष्ठा के साथ कीजिए। किसी भी प्रकार का डर भय यदि आपके हार्ट चक्र में, आपके थर्ड आई चक्र में क्रिएट करते, बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पर आप रेकी हीलिंग का प्रयोग कीजिए, ठीक है। मैं इतने ही कहूँगी कि रेकी हीलिंग का प्रयोग कीजिए। रेकी हीलिंग में बहुत कुछ होता है। रेकी हीलिंग में जो सिम्बॉल्स दिए गए हैं उसका प्रयोग कीजिए, पूरी तरीके से मंत्र चैंट कीजिए, जाप कीजिए। जिन भी इष्ट देव जी को आप मानते हैं, जिन भी गुरुदेव जी को आप मानते हैं, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मैं गुरुदेव जी कहती हूँ, उनको आप मानते हैं, उनके पूर्ण शरण में रहिए और अपने आप को और जैसे कहते हैं ना कि अपग्रेड करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। यहाँ पर अपग्रेड करते रहिए। जो भी नॉलेज आपको आ रहा है, जो भी डिवाइन जी आपको जो चैनल मैसेज है आपको देते जा रहे हैं, उसको लेते रहिए, ठीक है। आपके सोल फैमिली मेंबर को आपकी इमोशनली बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस वक्त में, लेकिन इस वक्त में आप अपने एनर्जी पर वर्क कर रहे हैं। बहुत जल्द आप अपने सोल फैमिली मेंबर से भी मिल पाएंगे, ठीक है। सेल्फ केयर के लिए आपको कहा जा रहा है, बाबा जी का संदेश है, सेल्फ केयर, टेक ए ब्रेक। एंड देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक आपको लेने की आवश्यकता है, थोड़ा सा, जिसमें आप फिर से रिचार्ज हो सके। फिर से आप अपना सेल्फ केयर कीजिए। कहीं यदि आप भ्रमण करने जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए। यहाँ पर देखिए श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। यहाँ पर आप काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले हैं। यही कारण है कि इस वक्त में आपके चक्र के तरफ प्रोजेक्शन चल रहे हैं। आप अपने चक्र को बैलेंस रखिए, इनको इनके कर्मा का फल बिल्कुल मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा किसी के लिए भी नहीं रुकता, ठीक है। तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर मुझे एक कार्ड नज़र आ रहा है, जो है प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। बाबा जी का संदेश है, बाबा जी के कार्ड में से ही है, ये एक प्रॉब्लम की तरफ नहीं, क्योंकि आकाशिक लाइब्रेरी आ गया। तो यहाँ पर सभी के कर्मास नोट किए जा रहे हैं। बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगा। आप गुड न्यूज़ के लिए आपको शायद तैयार होने के लिए कहा जा रहा है। तो आप अपनी हीलिंग कीजिए, अपने अपनों से भी मिलेंगे। यहाँ पर भी बार बार 7 चक्र आ रहा है, तो आप रेकी हीलिंग जरूर सीखिए, ठीक है। यदि आपने सीखा है तो उसे आप खुद पर अप्लाई कीजिए, मतलब आप अपने चक्र को क्लींस कीजिए, डेली क्लींस कीजिए अपने चक्र को, और डेली आप चक्र को हील कीजिए, अपने 7 चक्र को। तो यदि अगर निगेटिविटी इतना एफर्ट कर सकती है तो पॉजिटिविटी को भी करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको अर्जेंट मैसेज मिला हो और आपको कुछ मार्गदर्शन मिला हो। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए मैं हमेशा कहती हूँ जनरल रीडिंग को उतना ही अपने से रिजोनेट कीजिए जितना कर सकते हैं। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब पर्सनल रीडिंग भी सेलेक्टेड ही हो रहा है, तो
यदि आप अपना नाम और वर्क अच्छे तरीके से मेंशन करते हैं तभी आपकी पर्सनल रीडिंग बुक होती है। टेक केयर।